वंस अगेन दोस्तों, अगर आपने अभी तक गणित में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका पेपर नजदीक आ चुका है, तो आज मैं ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिसमें आप बिना पढ़े गणित में आसानी से पास हो सकते हो। अगर आप 10वीं 12वीं के छात्र हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि रामबाण साबित होने वाली है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह है लास्ट ब्रह्मास्त्र। आप जानते हो कि जैसा कि आपके एग्जाम चल रहे हैं और कुछ बच्चों की गणित में अभी तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो वही मैं लेकर आया हूं। गणित में पास होने का ट्रिक YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। पहली बार ऐसी वीडियो आ रही है जिसमें आप बिना पढ़े पास हो सकते हो। सर कौनो मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना। सबसे बेहतरीन तरीका, आप जानते हो कि कक्षा 10 में क्लास 10 में 70 नंबर का पेपर होता है और वहीं क्लास 12 में आपका 100 नंबर का पेपर होता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। टीचर आपको खुश होकर फुल मार्क्स देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना कुछ पढ़े पास होने का तरीका। मात्र 3 ट्रिक जान लो और टीचर आपको खुश होकर पूरे में पूरे नंबर देगा। और मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो डियर। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीका ऐसे बताने वाला हूं जिसे आप सुनकर और समझकर बिना पढ़े, या आपकी गणित कमजोर है, आपको डर लग रहा है कि आप कहीं बोर्ड में फेल ना हो जाओ, तो मैं गारंटी लेता हूं 100% आप बोर्ड एग्जाम में पास हो जाओगे। वो तरीका क्या है? गणित में देखो, स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट। कहा जाता है ना कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। आपका जैसे शुरुआत के 3-4 पेज आपके अच्छे होंगे तो टीचर के मन में एक चीज बैठ जाती है कि हाँ, आप अच्छे स्टूडेंट्स हो और आप अपने उत्तरों को सही से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, है ना। शुरुआत से ही आप गलत कर दोगे तो फिर टीचर के मन में निगेटिविटी बैठ जाती है जाकर, जिससे आपके नंबर कटने के काफी चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट, शुरुआत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। आप सबसे पहले वो क्वेश्चन कीजिए, जान मान लो 70 नंबर का पेपर है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपको आते होंगे ना। तो शुरुआत में आप वही प्रश्न करिएगा जो आपको आते हैं। ठीक है ना। तो इससे टीचर के मन में आ जाएगा कि आपको प्रश्न आते हैं और आप उत्तर लिख रहे हो। दूसरा है, मैथ में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। मान लिया हमारा है 2 × 3 + 5, एक बच्चे ने इसको लिखा 2×3 = 6 और 5 = 11 कर दिया, तो इसको उसने क्या किया, एक ही स्टेप में पूरा कर दिया। और वहीं कुछ बच्चे हैं 2×3 = 6 + 5 बराबर क्या किया, 11 किया, 2 स्टेप में पूरा किया। तो आप लोगों को स्टेप बढ़ाना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें जितने ज्यादा आप स्टेप लिखते हो आपको मार्क्स उतने ही ज्यादा मिलते हैं डियर। ठीक है ना। तो आपको मैथ में क्या करना है, स्टेप मार्किंग पर ध्यान देना है, आपको कोई भी अपना स्टेप मिस नहीं करना है। जहां तक हो जाए प्रश्नानुसार ही करिए, है ना। और उसके बाद में जो क्वेश्चन में दिया है उसको जरूर लिखिए। ठीक है ना। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इनका मतलब क्या है। चिन्ह का प्रयोग जरूर करें। गणित में जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, बराबर का चिन्ह है, जरूर प्रयोग करें। ठीक है ना। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो निश्चित ही आपको गणित में बेहतर मार्क्स मिलेंगे। हम लोग एक सवाल लेते हैं और सवाल लेकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपका सवाल पेपर में आया, sin² थीटा प्लस 1/में, सवाल है 1/में 1 + tan² थीटा, ठीक है ना, का मान होगा, का मान होगा। मान लो ये क्वेश्चन आया और आपको एग्जाम में इसका आंसर नहीं पता है कैसे लगाना है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, दिया है क्वेश्चन में लिखिए। ये क्वेश्चन तो दिया है, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, वो भी मिड पॉइंट में, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या। ऐसे ही गणित की आपको कॉपी लिखनी है। आपने यहां लिखा प्रश्नोत्तर संख्या, मान लो ये आपका 2 था तो आपने लिख दिया 2, ठीक है, या 1 था 1 लिख दिया। उसके बाद में आप सबसे पहले हेडिंग डाल दोगे दिया है। हमने कहा ना कॉपी को रिप्रेजेंट अच्छे से आपको करना है डियर। ठीक है ना। तो दिया है क्या आपको,
आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, सवाल को ही नोट करना है दिया में, जो भी दिया जाए गिवन इन क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। दूसरी हेडिंग आप डालोगे, सॉल्व लिख दोगे, सॉल्व लिख दोगे, हिंदी में भी आप लिख सकते हो हल, ठीक है ना। अब हल आपको कैसे करना है, अब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आपको, जो भी सूत्र याद है उस सूत्र का प्रयोग करिए। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखा, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चा, आप सभी जानते हो कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है वो हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। चूंकि करके भी यहाँ पे लिख दोगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आपको सूत्र लिखना है, आपको कहते हैं ना रास्ता जहां तक दिखे वहां तक जाइए। आप 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा, भी आप एक फार्मूला जानते हो, इधर सॉल्व कर देते हैं, आपको नीचे ही सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर थीटा 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है डियर, कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। अब आप सभी जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आंसर हो गया, ठीक है ना। आपको जो दिया है लिखते हो 1 नंबर तो आपको यहीं से होता है, सॉल्व डाल के हेडिंग आप थोड़ा सा सॉल्व करते हो, 2 से 3 मार्क्स। मान लिया पेपर में 5 मार्क्स का आया तो आपको टीचर 2 या 3 मार्क्स 100% प्रोवाइड कराएगा, तो आप मैथ में बिल्कुल आसानी से पास हो सकते हो। कोई भी प्रश्न हो उसको लिखिए। दूसरा मैं मेन पॉइंट आपको और बताए दे रहा हूं, कोई भी प्रश्न ना छोड़े, कोई भी प्रश्न ना छोड़े, चाहे वो आपको आता हो या फिर नहीं आता हो, कोई भी प्रश्न ना छोड़े। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्हें नहीं आता है तो छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसे में आपके फेल होने के चांसेस डियर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको मैथ में पास होना है, सबसे बड़ी यही बात है कि कोई भी प्रश्न ना छोड़े, सभी प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करें और प्रश्न से अपना उत्तर रिलेटेड ही लिखें दोस्तों। तो ये थी आपकी मैथ में पास होने का तरीका। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी मिली। थैंक्स फॉर वॉच, बाय बाय।